रहमान रहीम। आज की वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। पिछली वाले में हमने शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने सीखे थे। अब हम इन्वर्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। हमारे पास जो है ये फार्मूले मैंने आपको अब बताए हैं डेरिवेटिव के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब बिल्कुल इसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी आपने ये जो फार्मूले हैं ये याद रख लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव जो है -(1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें और इसमें सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है, बिल्कुल सेम होते हैं। इसी तरह से जो टैन इन्वर्स है और कॉट इन्वर्स का, इनका भी फार्मूला सेम है। टैन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जबकि कॉट का नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जो सीकेंट है और कोसीकेंट है, इनका फार्मूला सेम है, इनमें भी जो है वो नेगेटिव का डिफरेंस है। सीकेंट का फार्मूला है 1/x मॉडुलस इंटू एक्स स्क्वायर -1, और जो कोसिकेंट इन्वर्स है इसका नेगेटिव में है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ यही इनमें डिफरेंस है, बाकी सेम है। अगर आप तीन फार्मूला याद कर लें, साइन का, टैन का और सीकेंट का, तो आप इसी रिस्पेक्ट से जो है वो सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट के जो है वो याद कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका जो है डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, चाहे वो फंक्शन डायरेक्टली वैसे हैं या उनके इन्वर्स फंक्शन है, तो वो उनका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव ही होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है अगर हमारा फंक्शन जो है वो कॉट इन्वर्स एक्स ओवर ए है। अगर सिंपल एक्स है तो ये देखें आपने डेरिवेटिव इसका लगा लेना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स का एक्स ओवर ए है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर रूट है, कुछ भी हमारे पास अगर इसके एंगल में एक्स के अलावा कुछ भी और है, तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x की बजाय ये वाला फंक्शन लेना है, और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आएगा। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ़्ट साइड पे d/dy/dx आ जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा d/dx ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स ओवर ए। तो इसका डेरिवेटिव अब हमने बिल्कुल उसी फार्मूले जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब लेकिन हमारे पास क्योंकि x नहीं है, x ओवर a है, तो हमने x ओवर a ही लगाना है और इसका हमने स्क्वायर लगा देना है। और क्योंकि x के अलावा कोई और फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में लेना पड़ता है, तो वो हम x ओवर a साथ में लिखेंगे। अब हमने -1 ओवर, इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस ये x का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर है। x ओवर a का डेरिवेटिव हम लेंगे 1 ओवर x का डेरिवेटिव 1 है, और ये क्योंकि इसके साथ प्रोडक्ट है 1 ओवर a की, तो ये 1 ओवर a ही आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम डिवीजन फार्मूला से करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है तो हमारे पास इसमें सिर्फ जो x है इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और ये 1 ओवर a एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, अब आपने इसको जो है नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया है, इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने -1 ओवर, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 ओवर ए है। ठीक, थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके आगे ही कर लेती हूँ, -1 ओवर ए स्क्वायर, ये ठीक है, एक ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया जब इसमें ये दो हमारे पास आ जाए फ्रैक्शन, अब ये वाला जो है ये ऊपर आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आपको ये वाला जो दरमियान वाला है फ्रैक्शन, तो इसको हम डिवाइडेड बाय की फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन की फॉर्म में निकाल लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसे बताती हूँ कि इसको हम डिवीजन बना लें, इससे ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में आएगी और कौन सी चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो -1 जिसको अब हम मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम सिंपली जो है अब हम लिख सकते हैं
नेगेटिव 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव a/a² प्लस x² आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास फंक्शन आते हैं, तो अगर x की बजाय उसका कोई फंक्शन दिया हो तो हमने हमेशा जो है x के साथ उसको रिप्लेस करने के बाद उसका डेरिवेटिव भी साथ लेना होता है। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना यहाँ से मिस्टेक कर देते हैं कि इसका डेरिवेटिव नहीं लेते। अगर x हो तो बस यहीं पे हमारी बात ख़त्म हो जाती है। x जिस लगाते 1 + x² आ जाना था, लेकिन x के अलावा कोई भी फंक्शन है तो उसके साथ में हम डेरिवेटिव लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव दैट d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 + x²। अब देखिए सिंपल हमारे पास x ही है, इसका मतलब यह है कि हमने जिसका फार्मूला है वही हमने इसको प्रूव करना है। तो इसको कोई भी हमारे पास साइन इनवर्स का, tan इनवर्स का, सेकेंड इनवर्स का डायरेक्टली अगर हमें ये फार्मूला प्रूव करने के लिए कह दें तो हमने किस तरह से करना है, सारे के सारे हमने इसी मेथड से करने हैं जिस तरह का मैं ये कर रही हूँ। एक मैं कर रही हूँ tan का, बाकी आप ट्राई करिएगा। अगर किसी में कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो हमने जो आपको बताया था वो किस तरह से निकालना है, कॉस इनवर्स का कैसे निकालना है, सेकेंड इनवर्स का कैसे निकालना है, कोसेकेंड इनवर्स का कैसे निकालना है, तो सबका मेथड जो है वो यही है। हम लिखेंगे लेट y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये tan इनवर्स है, हम इसको यहाँ से रिमूव करके, क्योंकि हमने सिंपल साइन कॉस tan के डेरिवेटिव निकालने सीख लिए हैं, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को tan में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, सबसे सिंपल जैसे बच्चे करते हैं कि हमने इसको इम्प्लाइज दैट tan ऑफ y इज़ इक्वल टू x। एक्चुअली हम tan इधर भी अप्लाई करें, लेफ़्ट पे भी और राइट पे। ठीक है, लेफ़्ट पे tan आ जाएगा और राइट साइड पे tan और tan इनवर्स कैंसिल होकर सिंपल x आ जाएगा। कोई भी इनवर्स फंक्शन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी फंक्शन उसका इनवर्स है तो उनका आंसर जो है वो x आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हमने अगर लिखना हो तो डायरेक्ट हम ये भी बच्चे इस तरह से आसान लिख लेते हैं कि tan को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये tan बन जाएगा। यानी लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जाने पे tan और tan इनवर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड्स पे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब d/dx हमारे पास यहाँ पे tan ऑफ y है और यहाँ पे d/dx ऑफ x है। अब हम x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, फंक्शन हमारा y में है, तो यहाँ पे जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे y का तो साथ में dy/dx भी आएगा। tan का डेरिवेटिव आपको पता है tan x हो तो tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है। अब ये y है तो tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर y होगा, लेकिन साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx ऑफ y। ठीक है, y का डेरिवेटिव भी साथ में आएगा और यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब हमने dy/dx का आंसर निकाला है, तो ये सेकेंड इनवर्स y को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो दिस इम्प्लॉयज दैट dy/dx इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर y। अब हमने क्या करना होता है कि अब हमारे पास जो y फंक्शन है वो हमारे पास tan की फॉर्म में है, यानी tan ऑफ y को हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्क्वायर है, तो हमने कोई ऐसा फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है जिससे सेकेंड स्क्वायर जो है वो tan में कन्वर्ट होता हो। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने दोबारा जब इसी फंक्शन में जाना हो तो हम सब में इसी तरह से करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शन दिया हुआ है और हम किस फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इसको इस फंक्शन के लिए कोई फार्मूला जो भी 1 2 3 हमारे फंडामेंटल जो फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 वो हम यूज़ करते हैं, या 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा वो यूज़ करते हैं, या 1 + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा यूज़ करते हैं, या फिर हम इनके जैसे tan ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x और कॉट इसी का इन्वर्स आ जाता है। इस तरह की जो है सेकेंड और कोसेकेंड भी जो है वो इसी तरह से साइन और कॉज में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे सिंस 1 + tan स्क्वायर
थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब सीकेंड की जगह पे अब हमने अगर टेन में जाना है तो हम ये चीज़ लगा सकते हैं। अगर थीटा होगा तो हम थीटा लगा देंगे, एक्स होगा तो एक्स लगा देंगे। अब यहाँ पे वाई है तो अब हम वाई लगाएंगे। यहाँ से हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला यूज़ किया है ये साइड पे आपने लिख दिया है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर वाई की जगह पे हम लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक, अब हमारे पास क्योंकि टेन ऑफ वाई की वैल्यू मौजूद है जो कि एक्स है, तो वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये है 1 ओवर 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो ये इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, बाकी भी जो है वो फार्मूले इसी तरह से हम कर सकते हैं, सीकेंड का, कोसेकेंड का, कॉट का, साइन का। जैसे सपोज अब सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ बाकी क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसको हमने इसी तरह से साइन ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स हमने लगा लेना है। फिर हम लेफ़्ट पे राइट पे बिल्कुल इसी मेथड से हम डेरिवेटिव लेंगे। लेने के बाद साइन को ये साइन का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये कॉस में चला जाएगा। तो जैसे ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया तो हमने दोबारा से कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉस ऑफ वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ऑफ वाई आ जाएगा। तो कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट करना होगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ से साइन ऑफ वाई की जगह पे हम एक्स लगा के ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट था, मैंने इसी वाले मेथड से आपको कर दिया। अब जितने भी क्वेश्चन इसी तरह से हैं वो सारे बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि इन्वर्स को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उनके डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा हमने जो भी यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास उसको हम इस फंक्शन में लेके जाएंगे जो कि स्टार्ट में हमारे पास है और वहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई होप समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये क्योंकि कॉज ऑफ वाई है हमने इसका जो है स्क्वायर भी लेना है और स्क्वायर रूट भी लेना है, क्योंकि हम कॉस स्क्वायर वाई को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर वाई में। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आएगा जो कि मैं भूल गई हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ वाई को अगर हमने कन्वर्ट करना है हमारे पास, क्योंकि फार्मूला जो है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे अगर हमने कॉस की वैल्यू कॉस स्क्वायर की वैल्यू होगी तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर भी लिया है और स्क्वायर रूट भी लिया है, फिर हम इसको ये करेंगे तो ये फार्मूला इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द डेरिवेटिव 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा, राइट साइड पे हम d ओवर dx लिखेंगे 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x। अब ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये एज इट इज़ आ जाएगी 1 ओवर ए और डेरिवेटिव हम लेंगे इस फंक्शन का, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम इसके साथ एज इट इज़ लगा देते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। अब हमने साइन इनवर्स का फार्मूला पढ़ा है 1 ओवर ए, तो एज इट इज़ है कि ये 1 ओवर सिंस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये a ओवर x लगा देना है। अब हमारे पास 1 माइनस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे a ओवर x। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा और फिर हमने इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, अब हमारे पास अगर x के अलावा कोई भी और फंक्शन हो तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, इसलिए हमने इसके साथ डी ओवर डी एक्स के a ओवर x का डेरिवेटिव भी लेना है। अब ये 1 ओवर a है
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास पहले इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ये a² / x² आ जाएगा। और डेरिवेटिव a/x का हम क्योंकि ये डिवीजन वाले फार्मूले से लेंगे, या x को ऊपर हम ले आए d/dx ऑफ a, x की पावर है -1। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें x/a था। अगर x/a होगा इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 आ जाएगा तो 1/a आ जाएगा, लेकिन इसमें a/x है। ठीक है, x ऊपर जब आएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। 1/a है, इसका हमने एलसीएम ले लेना है इसके रूट के अंदर ही। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x² आ जाएगा और ये x² - a² आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास a एज इट इज़ है, और हमारे पास इसका x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 स्टार्ट में आ जाएगा। x की पावर -1 में से एक हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। वन ओवर a, इसका हमने एलसीएम लिया है, ये x² - a², इसके साथ हम सेपरेट स्क्वायर रूट लगा लेंगे और डिनोमिनेटर के साथ हम सेपरेट स्क्वायर रूट लगा लेंगे, क्योंकि इसका हमें पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास a है, साथ में ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये -a हो जाएगा, और ये x की पावर -2 है। ये हमारे पास 1/a x² - a², इसका स्क्वायर रूट ओवर x आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे -a/, क्योंकि इसकी पावर -2 है तो ये डिनोमिनेटर के नीचे जाएगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव मैंने यहाँ लगा दिया। अब हमारे पास ये x² है, यहाँ पे x है, एक x कैंसिल हो जाएगा और ये a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा -1। ये हमारे पास a भी कैंसिल हो गया। ठीक है, a को हम यहाँ से काट सकते हैं, और यहाँ से एक x², क्योंकि ठीक है ये इस डिनोमिनेटर के ऊपर है और ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। तो एक x हमारे पास आ जाएगा, और ये x² - a², इसका स्क्वायर रूट है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जो है वो डेरिवेटिव है हाइपरबोलिक फंक्शन के। अगर साइन हाइपरबोलिक x है तो इसका जो डेरिवेटिव वो कॉस हाइपरबोलिक x होगा। ये मिलते जुलते ही हैं उन्हीं डेरिवेटिव से। इसी तरह से अगर कॉस हाइपरबोलिक होगा तो इसका साइन हाइपरबोलिक होगा। उसमें कॉस का नेगेटिव था लेकिन इसमें कॉस का नेगेटिव नहीं है। टेन हाइपरबोलिक का सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x है। इसी तरह से कॉट हाइपरबोलिक का नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x है। जो सीकेंट का है वो नेगेटिव टेन हाइपरबोलिक x इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक x, और जो कोसिकेंट है नेगेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक x और कोसिकेंट हाइपरबोलिक x है। ठीक है, ये डेरिवेटिव वही है, सिर्फ इसमें सिंबल्स का थोड़ा डिफरेंस है। अगर हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे तो हमारे पास जो c से स्टार्ट होते हैं, यानी कॉस का, कॉट का और कोसिकेंट का डेरिवेटिव नेगेटिव था। लेकिन अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो हमारे पास साइन कॉस टेन का पॉजिटिव है, और इन तीनों के जो रेसिप्रोकल हैं सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट, इनके जो है साथ नेगेटिव सिंबल आएगा। इसी तरह से हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के भी कर लेते हैं और उसका एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने सिंपल डेरिवेटिव लिए हैं फंक्शन के, इसी तरह से हाइपरबोलिक के भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास x के अलावा कोई और फंक्शन होगा तो हमने उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है y = साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x³ है। ठीक है, इन्वर्स के अभी हमने नहीं किए फॉर्मूले, वो मैं आपको बताती हूँ। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स होगा तो 1/1 + x² का स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह से अगर कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स होगा तो 1/x² - 1। ठीक है, ये जो इन्वर्स हैं ये सिंपल जो है साइन कॉस टेन सेकेंड कोसिकेंट वालों के इन्वर्स से थोड़े डिफरेंट है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने। ये याद करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ MCQs भी, जितने मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर ये आप अच्छे से कर लें तो आई होप आपके MCQs भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अगर सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स है तो -1/x1 - x² का ये स्क्वायर रूट है, और इस तरह से अगर कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स है तो इसका -1/x मॉडुलस और 1 + x² के ऊपर स्क्वायर रूट है।
टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स होगा तो 1/1 माइनस एक्स स्केयर है, लेकिन अगर कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स होगा तो या तो ये सेम होगा 1/1 माइनस एक्स स्केयर, इसके अलावा ये -1/1 माइनस एक्स स्केयर भी हो सकता है, एक्स स्केयर -1, अगर हमारे पास जो है वो एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन 1 आ जाए। ठीक है, अगर हमें ना पता हो तो फिर उसकी हम एज इट इज़ ही इसी तरह से यूज़ कर लेंगे, या इस तरह से ये एक्चुअली है सेम ही। वैसे इसमें से अगर हम नेगेटिव कॉमन निकालें तो ये -1/x के -1 आ जाए, तो हम यही जो है वो कह सकते हैं, इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लेंगे, एक ही बात है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 29 करना था, इसमें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अभी हमने जो है हाइपरबोलिक इन्वर्स के डेरिवेटिव जो है वो देखे हैं कि क्या होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव सीख लिए हैं तो उनके सिर्फ फार्मूले आपने देख लेने हैं और उसी लिहाज से इनकी जो है आपने डेरिवेशन करनी है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ़्ट साइड पे dy/dx आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स क्यूब है। अब क्योंकि हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है सिंस d/dx जो कि मैंने भी आपको बताया है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट है। अब हमारे पास अगर x नहीं है, x की जगह पे x क्यूब है, तो हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x क्यूब लगा देंगे। यहाँ पे x था तो x स्केयर आ जाएगा, इसी तरह से हमारे पास x क्यूब है तो हमारे पास x क्यूब का स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास 1/1 प्लस एक्स क्यूब और इसका स्केयर और इसके ऊपर डेरिवेटिव है, क्योंकि ये फंक्शन जो है x के अलावा कुछ भी और हो तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे हमने उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो अब हमने x क्यूब का डेरिवेटिव भी लेना है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्केयर जब हम लेंगे तो इसको आपको पता मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर 6 हो जाएगी, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर स्टार्ट में आ जाएगी और 3 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसको हमने सिंपल करके लिख लेना है, एक ही फ्रैक्शन बना के 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x6 का स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल से हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x। ठीक है, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to dy/dx is equal to d/dx of cos hyperbolic inverse x into secant hyperbolic x। सबसे पहले सॉरी ये यहाँ पे x नहीं है, कोसिकेंट ऑफ, यानी हमारे पास x की जगह पे ये फंक्शन है जो कि सेकेंड हाइपरबोलिक x है। तो पहले हम कोसिकेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेंगे हाइपरबोलिक इन्वर्स का, और जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन लगा देना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है d/dx ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/x² -1 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, थोड़े आपने अच्छे से याद कर लेने कि हाइपरबोलिक वाले और सिंपल फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके आपने मिक्सअप नहीं करने फार्मूले, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब कॉज का है, क्योंकि x की जगह पे हमारा ये फंक्शन है तो जहाँ जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे हम सेकेंड हाइपरबोलिक x लिखेंगे। तो हमने इसको लिखना है 1/सेकेंड हाइपरबोलिक x का स्क्वायर -1 और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके साथ ही क्योंकि अब हमारे पास सिंपल x नहीं है तो जो भी हमारे पास x की जगह पे x का फंक्शन होता है तो उसका भी हम साथ में डेरिवेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिखेंगे
सेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स का। अब हमने इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 1/, सेकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर हम यहाँ पे लगाते हैं -1 और इसके ऊपर स्केयर रूट है। अब हम डेरिवेटिव लेंगे। सेकेंड का डेरिवेटिव हाइपरबॉलिक में आपको पता है सेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स होता है और इसके साथ नेगेटिव सिंबल भी आता है। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पे हाइपरबॉलिक फंक्शन है। अगर तो यहाँ पे हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो फिर हमारा ये वाला डेरिवेटिव आएगा। अगर यहाँ पे मैंने चेक किया क्वेश्चन में हाइपरबॉलिक नहीं, अगर हमारे पास ये हाइपरबॉलिक फंक्शन नहीं है तो फिर हमारे पास सिंपल सीकेंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स आ जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हाइपरबॉलिक होता तो फिर बिल्कुल इसी तरह से ये डेरिवेटिव आ जाना था। ठीक, इसको अब हमने ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में सेकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर एक्स और -1 और इसका स्केयर रूट। अब अगर तो ये यहाँ पे हाइपरबॉलिक है फिर तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पे भी हमारे पास हाइपरबॉलिक के बजाय सिंपल फंक्शन होता तो यहाँ पे हम कॉस का फंक्शन वाला फार्मूला लगाते। इसके बाद मज़ीद इनकी अगर इसको सिंप्लीफाई करके कटिंग हो रही होती तो उनकी कटिंग कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो यहाँ पे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कॉस हाइपरबॉलिक के बजाय सिंपल कॉस इन्वर्स होता तो फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसको हम कन्वर्ट करके तो इनकी कटिंग कर लेते। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने अब ये जो है यहाँ तक हमारी काफ़ी सारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ 2 टाइप की डेरिवेशन रह गई है जिसमें हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेशन करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वो भी करके तो अपना ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर कुछ मिक्सअप से जो है वो क्वेश्चंस हैं और कुछ डेरिवेटिव का यूज़ है तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। लेकिन अगर अच्छा लगा है आपको और इससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो है जो है स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ को ज़रूर देखें। जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अच्छे से जो है आसानी से पास हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।